जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप ही के डिमांड के आधार पर आज चर्चा करेंगे पशुपति व्रत की। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत होता है। शिव पुराण में इसकी बहुत विस्तृत विधि बताई गई है, लेकिन जो हमारे गुरुजनों ने, शास्त्रकारों ने, कथाकारों ने संक्षेप में अपनी कामना को शीघ्र प्राप्ति के लिए, विशेष जब संकट आ जाता है उस समय की स्थिति के लिए जो संक्षिप्त रूप में बताया गया है, उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। अगर आपको और अधिक विस्तृत चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आने वाले टाइम में हम उसकी भी चर्चा करेंगे। ये व्रत आपको जैसे कि कहा कि बहुत बड़ा संकट जीवन में आ जाए, अचानक आ जाए, तो आप मुहूर्त देखने नहीं जाएंगे। अन्यथा कहा जाता है कि जब तारा डूबा हुआ है, जब अभी होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, ये समय होता है, चातुर्मास का समय होता है, ये ऐसे समय होते हैं जब आप नए व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पाशुपति व्रत, क्योंकि अचानक जीवन में संकट आ जाने पर आपसे कुछ बड़े अपराध हो गए, त्रुटियां हो गई, या आपको पता नहीं, संकट अजीब से समस्याओं में आप घिर गए हैं, तो वहां पर जब आपको लगे तकलीफ हो रही है, उसके बाद जो भी सोमवार पड़े वहां से आप ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। 5 सोमवार तक आपको व्रत करना है और छठे को आपको पारायण करना है। अब व्रत के दिन आपको क्या करना है, इसकी चर्चा करते हैं। बहुत संक्षेप में और सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, स्नान आदि करके, आपको चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, जो भी सामग्री आपके पास है, क्योंकि भोले बाबा तो गंगा जल और बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप ये सारा सामान लेकर के शिवालय में चले जाएं, जनेऊ ले जाएं, हो सके तो वहां पर आप फिर भगवान का जल से, दूध से, जो भी सामग्रियां हैं उनसे पूजन करें। अगर बिल्व पत्र नहीं है, आपको नहीं मिला, बाजार में नहीं मिला या आसपास नहीं व्यवस्था है, तो आप शिवालय में चढ़े हुए बिल्व पत्र को ही वापस धो करके चढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको सुबह पूजा करके आ जाना है। जो आप सुबह पूजा करके घर आएंगे, जो थाली आपकी होगी पूजा की, उसको आपको ऐसे ही आपके घर के मंदिर में रख देना है एज इट इज, उसे आपको धोना नहीं है। फिर शाम को प्रदोष के समय, सूर्य अस्त से लगभग आधा पौना घंटा पहले आपको स्नान आदि करके पुनः भोग बनाना है। आपको इस दिन नमक नहीं खाना है। आप मीठा भोजन कर सकते हैं या फलाहार कर सकते हैं। जो भी आप भोग तैयार करेंगे शाम को, उसके 3 हिस्से करके ले जाएंगे घर से, और 6 दीपक घी के ले जाएंगे। दीपक आपके पुराने नहीं होने चाहिए। कई बार कहता है घर में पुराने दीपक उसी को धो के आप ले जाते हैं, ऐसा नहीं। या तो आप आटे के दिए बना लीजिए, आटे के दिए अगर आप बनाएंगे तो उसमें हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, या फिर आप नए मिट्टी के दीपक लाइए। 6 दीपक घी के होने चाहिए। ये तैयार करके आप घर से ले जाएं। जलाना आपको इसमें से सिर्फ 5 दीपक शिवालय में जलाने हैं, और जो 3 भाग आपने भोग का किया है, उस 3 भाग में से आपको 2 भाग भगवान शिव को चढ़ाना है शाम को प्रदोष के समय में, और 5 दीपक वहां जला आने हैं। जो छठा दीपक आपका है उसको जलाना वहां नहीं है, उसको वैसे ही तैयार दीपक को पूजा की थाली में आपको घर ले आना है। आशा करते हैं बहुत सरल तरीके से बताया, आपको समझ में आ गया होगा। जो 3 हिस्से आप भोग के ले गए, 2 हिस्से आपको वहां चढ़ा देने हैं, 1 को वापस लाना है। 6 दीपकों में से 5 दीपक वहां जला देने हैं, 1 को बिना जलाए घर को ले आना है। जब आप अपने घर में प्रवेश करेंगे सायंकाल को पूजा के बाद, तो आपका जो मुख्य दरवाजा होगा, मेन गेट जो आपका होगा घर का, उस मुख्य दरवाजे के सीधे हाथ की तरह जब आप अंदर को आ रहे हैं ना, उस समय जो आपका राइट हैंड पड़ेगा, राइट हैंड साइड में आपको वो दीपक जला देना है और भगवान से कामना करनी है। जो भी आपकी कामना है, घर में सुख शांति, लक्ष्मी वृद्धि के अलावा जो आपकी विशेष कामना है, वो करते हुए आप वहां जलाएं और अपने डेली में प्रणाम करके अपने घर में प्रवेश करें। उसके बाद आप जो भी काम करना है घर का करें, पूजन करें घर में। फिर जो आप भोग लाए हैं उसको आपको ही खाना है। मुख्यतः हमारा क्या होता है, जब हम लोग मंदिर जाते हैं, प्रसाद लाते हैं, तो पूरे परिवार में वितरित करते हैं, लेकिन पशुपति व्रत में जो आप भोग लाएंगे वो आपको ही खाना है। इस तरह से आपने 5 सोमवार तक व्रत करने हैं। बीच में महिलाओं को, ये पुरुष महिला पुरुष कोई भी कर सकता है, बच्चा बड़ा, लेकिन रोगी अगर हैं आप तो आप ध्यान रखें, बहुत ज्यादा आपको तकलीफ है तो, अगर आप गर्भवती महिला हैं, विशेष तो 5 महीने से अधिक का गर्भ आपका है, तो अगर मासिक धर्म में है तो
इस समय में ये चीजें वर्जित बताई गई हैं। हालांकि आपको अगर मान लीजिए आपने व्रत किया, बीच में आपका मासिक चक्र आ गया, तो उस समय में आपको ये पूजन नहीं करना है। उस समय में आपके परिवार का कोई और सदस्य पूजा कर सकता है, लेकिन व्रत आपको नहीं छोड़ना है। आप उस अगर आप पूजा किसी और से करवा रहे हैं तो आप उसे काउंट करा सकते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है, घर में कोई दूसरा पूजा भी नहीं कर सकता, मंदिर नहीं जा सकता आपके बदले, तो फिर आपका काउंट नहीं होगा और आप उसके बदले अगला करेंगे, लेकिन व्रत नहीं छोड़ेंगे। उस दिन आप भोजन नहीं करेंगे, यानी कि आप मीठा ही खाएंगे, सादा ही खाएंगे, बाकी नियम आप वैसे ही करेंगे, पर आप अपने घर के मंदिर में स्पर्श नहीं करेंगे और शिवालय के मंदिर में आप नहीं जाएंगे। इस तरह से आप जब 5 व्रत पूरे कर लेंगे, छठे व्रत सोमवार के दिन आपको एक जटा वाला नारियल लेना है, उसमें 6 बार मौली जो हम हाथ में कलावा बांधते हैं उसको लपेटना है और अपनी मन की कामना कहते हुए भगवान को अर्पित करना है। इस तरह से निश्चित रूप से भोले बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और नाम ही पशुओं के भी जब वो पति हैं तो फिर निश्चित रूप से सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इस तरह से आप अपनी भाव श्रद्धा भाव से करें। आप मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा व्रत के दिन ध्यान रखें, दिन में ना सोएं, निंदालोचना ना करें किसी की। आप शांत चित्त होकर के अपने कर्तव्यों को करते हुए आप शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमः या किसी भी मंत्र का आश्रय करके आप मन ही मन जप करते रहें, मानसिक जप करते रहें। और सुबह और शाम अगर आप माला लेकर के जप भी कर सकते हैं संकल्प के साथ, 5 माला, 7 माला, 11 माला, तो अति उत्तम। हवन अगर आप कर सकते हैं अति उत्तम, लेकिन ऐसा विशेष विधान इसमें हवन आदि का नहीं बताया है जो संकट के काल में आप करते हैं। इस तरह से निश्चित रूप से आपको फल जरूर मिलता है जब आप श्रद्धा भाव से कोई काम करते हैं। आशा करते हैं आपको जरूर मदद मिलेगी। फिर भी अगर कुछ समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज्ञा दीजिए। जय माता दी।